सहारनपुर के प्रथम पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी ने जटिल और दुर्लभ बीमारी मालरोटेशन पेट के अंदर आंतों का उलट हो जाना से ग्रसित 14 दिन के नवजात शिशु का सफल ऑपरेशन कर उसका जीवन बचाकर चिकित्सा जगत में इतिहास रच दिया, जिसमें आज डॉक्टर टीम द्वारा GPO रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सहारनपुर जनपद ही नहीं सहारनपुर मंडल के प्रथम पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी ने इसे जानकारी देते हुए बताया कि गत 11 मार्च 2025 ग्राम काजीबाला सहारनपुर निवासी विकास कुमार की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया था। जन्म देने के बाद से नवजात शिशु हरे पीले रंग की उल्टियां कर रहा था। उपचार के लिए नवजात शिशु को उसके माता पिता ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश शर्मा के नर्सिंग होम में ZCU में भर्ती कर दिया। 10 दिन तक बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, उल्टे बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। 21 मार्च 2025 को नवजात बालक के माता पिता ने बच्चे के सर्जन डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी को बच्चे को दिखाया। बच्चे की आवश्यक जांच करके डॉक्टर त्यागी ने बताया कि यह बालक जटिल और दुर्लभ बीमारी मालरोटेशन से ग्रसित है। इस बीमारी से बच्चे के पेट के अंदर आंतों की स्थिति उल्टी हो गई है और आंतें आपस में उलझ गई हैं, जिसका उपचार केवल ऑपरेशन से संभव है। आंतें उलझने और घूमने की स्थिति कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि पीड़ित का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि अक्सर इस बीमारी के दौरान आंतों में खून का प्रवाह जाने की वजह से आंतें सड़ जाती हैं। बच्चे के माता पिता के तत्काल बच्चे के पेट का ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई। मैं डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी MCH पीडियाट्रिक सर्जरी बच्चों का सर्जन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इस विद्यालय से पास आउट हूँ। ये मेरे साथ एक सकारात्मक घटना हुई थी कि मैंने एक 14 दिन का बच्चा ऑपरेट किया था जिसको जन्मजात विकृति थी। इमरजेंसी में ऑपरेशन किया था, बच्चा ठीक होकर घर गया। तो एक उसको बताने के लिए, दूसरा समाज में जागरूकता करने के लिए कि एक बच्चों के सर्जन की समाज को क्या जरूरत है, बच्चे में क्या क्या जन्मजात विकृतियां हो सकती है, उनका किस किस समय क्या क्या ऑपरेशन होना चाहिए, इस बीमारी से ऑपरेशन करने से बच्चा ठीक हो जाएगा। एक जागरूक क्योंकि आपकी आवाज जन जन तक जाती है, उस वजह से मैंने ही आपको पहला माध्यम चुना कि आपके द्वारा मैं अपनी आवाज जनमानस तक पहुंचाऊं कि बच्चों का सर्जन समाज के लिए बहुत जरूरी है और होना चाहिए। आप तो क्या क्या बीमारी उससे रिलेटेड है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सहारनपुर में टोटल 8,000 to 9,000 ऑपरेशन करते। बच्चों में जो नवजात शिशु होगा उसमें तो जन्मजात विकृति होगी, जैसे लेट्रिन का रास्ता ही नहीं बना होगा, पेशाब का रास्ता नहीं बना होगा, पेशाब की थैली के आगे दीवार नहीं बनी होगी, आंतें बाहर होंगी, आंतें फट जाएंगी, आंतें गोल गोल घूम जाएंगी, पीठ पे फोड़ा होगा, दिमाग में पानी भरा होगा, खाने की नली सांस की नली से चिपकी हुई होगी, खाने की नली बनी ही नहीं होगी। दूसरी फिर जब दूसरी अवस्था आ जाती है, जो बच्चे जाते हैं मतलब 28 दिन के बाद से 18 साल की उम्र तक, तो जिनका पेशाब का रास्ता नहीं बना होता है या लैट्रिन का रास्ता हमने पहले स्टेज में ऑपरेट कर जब लैट्रिन का रास्ता बनाना है, या इन्फेक्शन की वजह से आंतें फट गई है, या फिर किसी को चेस्ट में ट्यूमर है, किसी को किडनी का ट्यूमर है, किसी को लीवर में ट्यूमर है। कुछ बच्चों को जन्मजात निशान होते हैं जिसे हेमेंजियोमा बोलते हैं, कुछ को यहाँ पे गठान होती है जिनको लिम्फेंजियोमा बोलते हैं, जिनके लाइव ऑपरेशन में खाली इंजेक्शन से वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये बीमारियां हैं। बाकी इसको बड़े बच्चों में आती है। कई बार जो गुर्दा और पेशाब की थैले के बीच में पेशाब की नली होती है उसमें जन्मजात रुकावट होती है, जिस वजह से बच्चे के गुर्दे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उसका भी लाइव ऑपरेशन है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। पेशाब की नली दोनों मिल जाती है, कुछ बच्चों में खाली एक ही गुर्दा होता है, या बच्चे में पेशाब की थैली तो सही से बनी है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रही है, तो बैक प्रेशर की वजह से गुर्दों के ऊपर असर। तो ऐसे बच्चों को कैसे मैनेज करना है, या जिन बच्चों के लैट्रिन का रास्ता तो ठीक है लेकिन कंट्रोल सही नहीं है, कब्जी रहती है, ये लैट्रिन कर ही नहीं पाते हैं, उन बच्चों को कैसे इलाज करना है। या कुछ बच्चे से पिट के फोड़ा है लेकिन पैरों में भी जान नहीं है, दिमाग में पानी भरा है, उनकी केयर करने के वो घर पे लेटा ही है, वो हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता बिना किसी मदद के। तो उनका जीवन कैसे थोड़ा बेहतर तक ले जाते हैं, कैसे अच्छा बनाए, ये सब काम मेरा आता है। ठीक है, एक तो पोल्यूशन है, एलर्जी हो गई है, इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनको भी बहुत ज्यादा सांस की स्वेलिंग आ जाती है, नली पे आ जाता है, तो इस वजह से वो आगे जाके एलर्जिक रिस्पॉन्स या फिर अस्थमा हो जाता है या COPD भी जाता है। दूसरा क्या होता है, कुछ बीमारियां ऑक्यूपेशन रिलेटेड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो धूल में काम करते हैं लोग, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा सांस की भी बीमारी हो जाती है, उसमें सांस में फाइब्रोसिस हो जाती है। कुछ में क्या होता है, कभी बचपन कभी TB रहा होगा, उस समय ना हो के, मतलब TB सब में होता है, बट जहाँ बीमारी ज्यादा बढ़ी या फिर कमजोरी शरीर में ज्यादा आई तो इस कारण से TB फ्लेयर हो जाता है, या फिर उनमें क्या होता है फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाते हैं। सेकेंडली इनमें
में क्या होता है, पेशेंट में कुछ जेनेटिक्स होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर और बीमारी साथ में लगती है तो सांस में भी दिक्कत बनने लगती है। मतलब बहुत इसके कारण है, देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ रीजन। मतलब नॉन स्मोकर्स में भी होता है, कुछ में क्या होता है कैंसर का पहले ही होता कहीं का कैंसर है पर वो फिर फैल जाता है। ऐसे ये रीजन है। सांस, डायबिटीज, ये आज की तारीख में सबसे लोगों को, अधिकांश लोगों को ये बीमारी। तो इन बीमारियों का क्या कारण है और इनसे कैसे हम बच सकते हैं, ये क्या है? इसके बहुत सारे कारण है। ऐसा है, कुछ कारण तो हमारे शरीर के अंदर ही है, कुछ कारण हमारे अंदर ना हो तो ये भी हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। खुद क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम खाना अच्छे ठीक से नहीं खा रहे, हेल्दी अनहेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, या फिर हम प्रोसेस फूड्स का ज्यादा इंटेक करते हैं। हमारी सिडेंट्री लाइफ होगी, मतलब हम फिर घूमना, एक्सरसाइज करना ये अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हम कार्सिनोजेंस ले रहे हैं, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको चूइंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो उन कारण से हो जाता है ये। और कुछ होता है बेसिकली जेनेटिक्स भी होते हैं कि कुछ लोगों में भले ही वो स्मोकिंग भी करते हैं पर दूसरे को जो स्मोकिंग कर रहा होता है उसको थोड़ी सी स्मोकिंग पे ही बहुत ज्यादा बीमारी होती है, तो वो जेनेटिक रिलेटेड भी है कि कौन सा कब कहाँ हुआ। हाँ जी प्लीज। सार इस बात का ये मैं भी स्वस्थ नहीं हूँ। पहले अधिकांश भारत ये हमारी 24 घंटे भी खाने का समय और जी, जी। खाने का समय हम लोग ये भी उसका बड़ा कारण है। हाँ, और एक पीस नहीं रहा है हमारे दिमाग में, अब शांति नहीं रही है। अब हमें हर छोटी छोटी चीज पे, और प्लस और सबसे इम्पोर्टेंट और जो बच्चों को खराब करे वो है यूट्यूब, रील्स बनाना। ये सारे बच्चे क्या है ना, फिर उन चीजों में हैबिट हो जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं और बैठे रहते हैं मतलब एकदम ही बैठे रहते हैं। तो आजकल चाहे वो औरतें हो आदमी हो, वो इतना ऑक्युपाइड हो जाते हैं दिमाग से कि वो भूल जाते हैं कि कुछ काम भी करना है। ये सब